तो फटाफट से हम वैक्सीनेशन कर लेते हैं। वैक्सीन, ठीक है, तो वैक्सीन पहले एक रफ आइडिया दे देते हैं। वैक्सीन क्यों लगाते हैं? ताकि हमारी बॉडी कुछ पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बना पाती है, या फिर कुछ कुछ पैथोजन के खिलाफ ह्यूमन बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना पाती, या फिर कभी होता है कि कुछ कुछ पैथोजन इतने खतरनाक होते हैं कि इनको तुरंत एनकाउंटर करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो उसके केस में हम वैक्सीन देते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं। ठीक है, जैसे कोरोना वैक्सीन तो सबको ही पता है कि क्यों दी गई थी, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट ही उस वायरस के इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि एक तरीके का वायरस होता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल को यूज करता है और फिर हमारे लिए घातक साबित होता है। इसके लिए वैक्सीनेशन तो भाई बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब एडवर्ड जेनर को सारा श्रेय जाता है। एडवर्ड जेनर जी ने पहली बार वैक्सीनेशन की बात करी, पहली बार इन्होंने वैक्सीनेशन जो है दिया, वैक्सीनेशन टर्म दिया एडवर्ड जेनर जी ने। ठीक है, किसके लिए दिया था? स्मॉल पॉक्स डिजीज के लिए दिया था। और इन्हीं को हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, जिसको एडवर्ड जेनर को हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। वैक्सीन बनी किससे होती है? पहले तो एडवर्ड जेनर का नाम याद कर लेना भाई। वैक्सीन बनी किससे होती है? डेड पैथोजन से बनी हुई होती है वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन इज मेड अप ऑफ डेड पैथोजन। ये लाइव एटेंटुएटेड पैथोजन होते हैं, लाइव प्लस वीकेंड होते हैं, इनसे भी बनी हुई हो सकती है। कैप्सिड ऑफ वायरस से बनी हुई हो सकती है, पॉलीसैकेराइड बैक्टीरिया से बनी हुई हो सकती है, वायरल प्रोटीन से बनी हुई हो सकती है, या फिर फाइनली डीएनए से बनी हो सकती है पैथोजन का। इसमें क्या करते हैं हम? छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा स्मॉल अमाउंट ना हर एक चीज का, यानी कि मान लो डेड पैथोजन से हमने वैक्सीन बनाई, तो उसका छोटा सा अमाउंट हम बॉडी में डालते हैं। और इतना याद रखो, बॉडी ना बड़ी अमेजिंग है। मतलब बॉडी में तुम कुछ भी फॉरेन डालोगे ना, फॉरेन पार्टिकल, तो उसको वो रिजेक्ट करेगी ही करेगी, उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बनाएगी ही बनाएगी। जैसे कि एक ग्राफ्ट रिजेक्शन का एग्जांपल है, तो बॉडी में अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, ठीक है, बॉडी मान लो एक फॉरेन बॉडी में ऑर्गन का हमने ट्रांसप्लांटेशन कर रखा है, तो बॉडी को जरूरत है इस पर्टिकुलर ऑर्गन की, लेकिन बॉडी इतनी मतलब कह सकते हैं कि इतनी सक्रिय है और इतना वो है, अलर्ट है कि अगर वो ऑर्गन जरूरी भी है बॉडी को, तो ये नहीं देखेगी कि जरूरी है कि क्या है, वो तुरंत इमीडिएट फटाक से उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, उसको रिजेक्ट करेगी। इसलिए जो ग्राफ्ट रिजेक्शन वाला प्रोसेस है उसको अवॉइड करने के लिए जो जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है उसको लाइफ टाइम दवा खानी पड़ती है, ठीक है, ताकि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया जाए। उसको फिलहाल हम आगे देखेंगे, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो अगर हम बॉडी को कोई भी चीज देते छोटे अमाउंट में ही, तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बना देती है। अब तुम खुद सोचो, मान लो तुमको कोई वायरस तुम्हें आए, और मान लो वो वायरस तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में एंटर कर जाता है, ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए घातक प्रूफ होगा। लेकिन अगर हम क्या करें, मतलब मान लो बहुत ज्यादा मात्रा में एंटर कर गया, अब तब जाके एपीसी सेल एक्टिवेट होंगे, एपीसी सेल फिर टीएस सेल के पास जाएंगे, बहुत 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 प्रोसेस हो जाएगा। तो इससे बेटर है ना कि मान लो तुम्हारा पहले से ही एंटीबॉडी रहे, और मान लो वायरस ज्यादा आता भी है तो उसको भी मार दे। तो हम क्या करते हैं, हम कम अमाउंट देते हैं, डेड करके या वायरल प्रोटीन लेके, या इन चारों चीजों में से देते हैं छोटा छोटा अमाउंट। तो होता क्या, हम छोटा अमाउंट देंगे तो कम साइड इफेक्ट आएंगे, लेकिन एंटीबॉडी तो अभी प्रोड्यूस हो जाएंगी ना। तो मान लो अगली बार वायरस ज्यादा अमाउंट पे भी आ जाता है, तो रादर देन प्रोड्यूसिंग इमेंस साइड इफेक्ट, एंटीबॉडी उसको पहले ही एनकाउंटर कर देती है। तो इस तरीके से वैक्सीनेशन होती है। क्या कह रहा है कि व्हेन 1 2 3 4 मतलब कि डेड पैथोजन या लाइव एटेंटुएटेड पैथोजन, ठीक है, लाइव प्लस वीकेंड या कैप्सिड या पॉलीसैकेराइड बैक्टीरिया या वायरल प्रोटीन या डीएनए, इन सब में से जब ये सब इंजेक्ट भी कर सकते हैं और ओरली भी दे सकते हैं। एक पोलियो वायरस के लिए आता था, याद है बचपन में आप सबने पिया होगा पोलियो वायरस की दवा, ओरली वो हम लेते थे, या इंजेक्शन भी लगता है, इंजेक्ट भी होता है कोरोना वायरस का। तो जब ये सारी चीजें ओरली दी जाती हैं, इंजेक्ट कराई जाती हैं, क्योंकि वो एक फॉरेन पार्टिकल है,
तो ये प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट कर देते हैं, एपीसी सेल वगैरह तुरंत एक्टिवेट होती हैं और मेमोरी सेल भी बना देते हैं, जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स यानी कि एमनेस्टिक रिस्पॉन्स, याद है ना वर्ड, यू रिमेम्बर द वर्ड एमनेस्टिक रिस्पॉन्स, ठीक है, एमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी लेकर आते हैं, ठीक है, याद रखना भाई ये सब नाम, सेकेंडरी वाले का, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को हम एमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। तो मेमोरी सेल एमनेस्टिक रिस्पॉन्स बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना कि जब प्रॉपर पैथोजन, फुल ब्लोन वायरस बैक्टीरिया, तो पहले तो मेमोरी सेल बन चुकी है, अब मान लो प्रॉपर पैथोजन आ जाता है, ठीक है, प्रॉपर पैथोजन आ जाता है, फुल ब्लोन वायरस आ जाता है गलती से बॉडी में, ठीक है। तो मान लो वैक्सीनेशन के 5 साल बाद, एग्जाम्पल लिया, मान लो वैक्सीनेशन हो चुका है लेकिन बाद में वायरस आया, इन्फेक्शन हो गया, तो अब इतना प्रोसेस होगा ही नहीं, एपीसी टीएच बी सेल्स ये सब होगा ही नहीं, मेमोरी सेल रहेंगे हर एक इम्यून सेल का, और वो पैथोजन का अटैक कर देंगे और उनको पहले ही साइड इफेक्ट दिखाने से पहले ही मार देंगे। अब इस तरीके से वैक्सीन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, 3 जनरेशन होती हैं वैक्सीन की, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक है। जो पहली जनरेशन होती है ऑफ कोर्स वो ओल्डेस्ट होगी, सेकेंड थर्ड। अच्छा, जो पहली जनरेशन ओल्डेस्ट है तो वो किल्ड वैक्सीन का यूज करते हैं, किल्ड वैक्सीन में किल्ड पैथोजन का यूज करते हैं। अब इससे हमें याद रखना है किल्ड पैथोजन में क्या क्या आता है, टाइफॉइड, सेल्फ पोलियो, पोलियो वायरस, ठीक है, कोलेरा, रेबीज, प्लेग, भाई ये याद कर लेना तुम किसी भी तरीके से, टाइफॉइड, सेल्फ पोलियो, कोलेरा, रेबीज, प्लेग, तुम अभी बोलो 5 बार, टाइफॉइड, सेल्फ पोलियो। किसकी बात करें? फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन की, जिसमें किल्ड वैक्सीन का हम यूज करते हैं, किल्ड पैथोजन का यूज करते हैं, टाइफॉइड, कोलेरा, सॉल्व पोलियो, प्लेग, 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 ठीक है। तो ये किल्ड वैक्सीन यूज होता है। फर्स्ट जनरेशन में एक और वैक्सीन आती है लाइव एटेंटुबेटेड, मतलब लाइव होती है और वीकेंड होती है। लाइव वीक पैथोजन होता है, लिविंग होता है पर बहुत वीक होता है। उसमें क्या आता है? ओरल पोलियो वैक्सीन आता है, ठीक है, और बीसीजी ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन होता है, स्मॉल पॉक्स का होता है, इन्फ्लुएंजा का होता है, ये भी याद करना पड़ेगा। तो ओरल पोलियो वैक्सीन, ट्यूबरक्लोसिस का बीसीजी वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा, ये तभी याद होगा, बार बार रिवाइज करने से को तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट डाउन। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन क्या होती है? सेकेंड जनरेशन वैक्सीन होती है यूज स्पेसिफिक पीसेस ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन, वायरल प्रोटीन। अब ये कुछ पीसेस यूज करती हैं, जैसे कि वायरस का क्या हो गया, कोई भी कोटिंग हो गई या कोई भी पॉलीसैकेराइड हो गया, कोई टॉक्सिन हो गया, उसको उसके कुछ टुकड़े यूज करते हैं, ठीक है। अब उसके कुछ टुकड़े जाते हैं अगर बॉडी में तो उसके खिलाफ बन जाती है एंटीबॉडी। देखो प्रोसेस सबका सेम है, ये हम अलग अलग टाइप की वैक्सीन पढ़ रहे हैं, वैक्सीन का जो बेस है वो तो सेम है ना, कि उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी, मेमोरी सेल बन चुके हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कोई वायरस आता है कुछ सालों बाद तो वो खत्म कर देगा मेमोरी सेल उसको, वायरस को। सारे वायरस खत्म नहीं होते हैं, दैट इज वाई कैंसर जैसी और इन सब जैसी बीमारियां हुई हैं अभी, सारे वायरस थोड़ी खत्म हो जाते हैं, कुछ कुछ बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से भी खत्म नहीं होते हैं, तो उसके लिए फिर भाई दिक्कत होती है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे हम, तो हेपेटाइटिस बी वायरस प्रोटीन जो है वो सेकेंड जनरेशन है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके बना हुआ है। हेपेटाइटिस बी वायरस का प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या है? प्रोटीन स्पेसिफिक पीसेस है, प्रोटीन है ये। तो हेपेटाइटिस बी वायरस, इसका हम प्रोटीन बनाते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं, उसके खिलाफ हमारे पास मेमोरी सेल बन जाते हैं। एक और एग्जांपल, 2 और एग्जांपल, टिटनस एंड डिप्थेरिया, टॉक्सॉइड वैक्सीन होते हैं, टॉक्सॉइड वैक्सीन। थर्ड जनरेशन में आते हैं अब डीएनए वैक्सीन, सबसे एडवांस डीएनए वैक्सीन, तो पैथोजन का डीएनए हम इंजेक्ट करते हैं। तो एक सेकंड फिर से हम दोबारा रिवाइज करते हैं, फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या आते हैं? किल आते हैं और लाइव एटेंटिवेटेड वैक्सीन आती हैं, ठीक है। और आप इफ यू वांट लेट मी राइट इट हियर, देखो फर्स्ट और सेकंड की तुम्हें नाम याद रखने, तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में जो चीज आती है, फर्स्ट जनरेशन में जो आती हैं वो ओल्ड वाली होती हैं, ठीक है, ओल्ड वाली होती हैं। कौन कौन सी होती हैं फर्स्ट जनरेशन में ओल्ड वाली वैक्सीन होती हैं? एक तो किल्ड होती हैं, किल्ड पैथोजन के पीसेस होते हैं या फिर किल्ड पैथोजन के हम वैक्सीन बनाते हैं, और एक होता है लाइव
वीक पैथोजन, यानी कि लाइव एटेंटिवेटेड पैथोजन। ठीक है, किल्ड वाले कौन कौन से होते थे, बोलो मेरे साथ। टाइफॉइड, टाइफॉइड, सॉल पोलियो, टाइफॉइड, सॉल पोलियो, कॉलेरा, प्लेग। लाइव वीक में कौन कौन से होते थे, ओरल पोलियो वैक्सीन। लाइव से याद रखो ना, तुम्हारे मुंह में दिया जाएगा तो ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन किसको देते, छोटे बच्चों को। स्मॉल पॉक्स आ गया, ठीक है। ओरल है तो ओरल से टीबी याद रख सकते हो, ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन होता है। ट्यूबरक्लोसिस ज्यादातर खांसी का सिम्टम दिखाता है तो ज्यादातर, ठीक है, तो बीसीजी हो गया। उसके बाद हमारे पास ओरल हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, बीसीजी हो गया, और भाई एक इन्फ्लुएंजा याद रख लो, और क्या, एक इन्फ्लुएंजा हो गया। ये आ जाते हैं हमारे लाइव पीक वर्जन में, ठीक है। और अब हम सेकेंड जनरेशन की अगर बात करेंगे तो स्पेसिफिक पीसेस यूज होते हैं। स्पेसिफिक पीसेस वो पॉलीसैकेराइड वगैरह हो सकते, कोई प्रोटीन हो सकता है। जैसे कि हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी के वायरस को क्या करते हैं, उसका प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस प्रोटीन बनता है, सेकेंड जनरेशन होती है ये। और फिर क्या बनता है हमारा, टिटनेस एंड डिप्थीरिया हो जाता है। बस ये हो गया, याद कर लेना है। और थर्ड जनरेशन में डीएनए निकालते हैं, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ये चीज बनी है, हेपेटाइटिस बी वायरस प्रोटीन, ठीक है। याद रखते हैं ये सारी चीजें, याद रखते। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एलर्जी करेंगे, ठीक है। एडवर्ड जेनर, रिमेंबर द नेम एडवर्ड जेनर प्लीज। मैं यहाँ बड़ा बड़ा, लेट मी राइट, एडवर्ड जेनर, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड फर्स्ट टाइम वैक्सीन का डेवलपमेंट, ठीक है। चलो, किसके लिए, स्मॉल पॉक्स,